कहियो कोरबे में काटत रहे रात हो, अब तू बनेलू अनजान। हम देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसमें भी सेम है। अगर आप देखें तो ये सही भी है और गलत भी है। गलत इस तरह से है क्योंकि पहले जब बच्चे स्कूल में जाया करते थे तो फ्रेंड्स सर्कल हुआ करता था, टीचर्स हुआ करते थे, तो बच्चों को शिक्षा भी साथ साथ एक संस्कार भी मिला करता था कि टीचरों को कैसे। वो काफ़ी एडिक्ट हो चुके हैं, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह होंगे जो फालतू में मतलब उसको एडवांटेज लेने की जगह लोग डिसएडवांटेज। आजकल सोशल मीडिया का यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, एडिक्ट होती जा रही है, तो आपको क्या लगता है उससे? देखिए हमारे हिसाब से सोशल मीडिया जितना और दूसरी चीज़ आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया बच्चे जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, वो बहुत सबसे ज़्यादा हार्मफुल है उनकी आइज़ के ऊपर, उनके फेस के ऊपर। आप देखती होंगी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर चश्मा लगा हुआ है। डिफरेंट रीजन से इंडिया के बच्चों ने अपना, जैसे कि कोई टीचर है वो दिल्ली में पढ़ा रहा है, जैसे हम सीए कर रहे हैं तो काफ़ी फैकल्टीज़ ऐसी हैं जो पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव अलग अलग डिफरेंट रीजन से दे रही है इंडिया के, तो अब हमें यहाँ लेनी है तो दे प्रोवाइड। अगर कोई ड्राइवर रोड पे जब गाड़ी चलाता है सब कुछ उसके हाथ में कंट्रोल होता है ना, उसी तरीक़ा से ये सोशल मीडिया है या लाइफ में और भी चीज़ें हार्मफुल है। तो सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे बनती है। अगर आपने उनको फ़ोन दिया हुआ है तो आप उनका फ़ोन चेक करें, आपका बच्चा फ़ोन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सेकंड चीज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कुछ वेबसाइट चल रहा है तो उसको बैन करें वो। और बच्चों का क्या मैम, देखिए जो टीन एज होता है ना, ये बहुत ही सीखने की मतलब एक ऐसा अट्रैक्टिव एज होती है, टीन एज जो होती है 13 से 19 की, कि बच्चा इसमें जो भी वगैरह देखता हूँ मैं तो न्यूज़ वगैरह में काफ़ी चीज़ें आती हैं कि आंखें ख़राब हो रही बच्चों को, कंसंट्रेशन बिल्कुल ही बिगड़ रहा है बच्चों का उससे। एक न्यूज़ मैंने देखी थी रिसेंटली, उसमें बता रहे थे कि एक स्टूडेंट था, उसको सोशल मीडिया का काफ़ी क्रेज़ चढ़ गया था, उसी को लेके। मैम देखो मैं जो कोर्स कर रहा हूँ ये तो मैं गुप्त रखना चाहूँगा, इसलिए अगर मैं सक्सेस नहीं होऊंगा तो मुझे बुरा लगेगा और ये बात को मैं गुप्त रखता हूँ। लेकिन एक जो मैं पब्लिक में खुल के रखता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ। जैसे आपने बोला हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया के दो पहलू क्या है? हम सोशल मीडिया के दो पहलू हैं। तो हमारे पेरेंट्स के टाइम में अगर देखेंगे तो नोट्स चलते थे, बुक्स यूज़ करते थे, वो ज़्यादा मतलब अच्छा रहता था हर चीज़ के लिए। पर आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। हाँ, अब हर चीज़ के लिए चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले लो, चाहे आप बुक्स ले लो, अब तो बुक्स भी पीडीएफ फॉर्म में आ रही। बाटे हरिया गइल सनहिया मन के परे ते परे। नमस्कार, मैं यंशिका न्यूज़ 1 टुडे से। आज हम आए हैं सीपी, जहां पर हम लोगों से पूछेंगे कि आखिर आजकल की यूथ जो कि सोशल मीडिया से इतनी एडिक्ट हो रही है वो आखिर क्यों हो रही है, और क्या सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के लिए सही है या गलत। आइए। नाम? मोहम्मद शमी। आप कहाँ से हैं? हरियाणा बहादुरगढ़। ओके, आप एक स्टूडेंट हैं? जी। कौन सा कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं, बीए सेकेंड ईयर। ओके। फिर आपको ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब आपको ऑनलाइन स्टडी करते होंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, इज़ इट राइट, जैसे आजकल बच्चों का जो है बुक से ज़्यादा ऑनलाइन चलता है, पीडीएफ्स एंड ऑल? मैम देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसमें भी सेम है। अगर आप देखें तो ये सही भी है और गलत भी है। गलत इस तरह से है क्योंकि पहले जब बच्चे स्कूल में जाया करते थे तो फ्रेंड्स सर्कल हुआ करता था, टीचर्स हुआ करते थे, तो बच्चों को शिक्षा भी साथ साथ एक संस्कार भी मिला करता था कि टीचरों को कैसे सम्मान देना चाहिए और आसपास रहना से ना, कि उसमें सब कुछ एक माहौल हुआ करता था स्कूल के अंदर, और वो चीज़ें आज के टाइम बहुत कम होती जा रही हैं। आज के टाइम में लोग शिक्षक का जो मान सम्मान होता है वो भूलते जा रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि टीचर्स को वैल्यू क्या देनी है, टीचर को क्या बोलना होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा ने सब कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी है। और दूसरी चीज़ आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया बच्चे जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, वो बहुत सबसे ज़्यादा हार्मफुल है उनकी आइज़ के ऊपर, उनके फेस के ऊपर। आप देखती होंगी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर चश्मा लगा हुआ है, सबसे बड़ा रीज़न है ये, और आपको भी लगा हुआ है। जी। ओके। सॉरी। एंड रीसेंट आपने देखा होगा अभी जैसे बच्चों की एजुकेशन ऑनलाइन, आपने बोला बहुत बीमारियां लगती हैं। अभी आप भी आज की यूथ हैं, तो आजकल इंस्टाग्राम रील्स एंड सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी डेंजरस चीज़ें भी आती हैं जो यूथ पे इफ़ेक्ट करती हैं, तो उससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? डेंजरस चीज़ें जैसे क्या?
जैसे बहुत वेबसाइट्स होती हैं, इलीगल वेबसाइट्स होती हैं, बच्चे यूज़ करते हैं, प्लस सोशल मीडिया पे बहुत बच्चे डिप्रेशन में भी वही देख कर जाते हैं आजकल। ना एक्चुअली देखिए क्या है ना, अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा है जो बच्चों के लिए हार्मफुल है तो सबसे पहले इसकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स पे बनती है। अगर आपने उनको फ़ोन दिया हुआ है तो आप उनका फ़ोन चेक करें, आपका बच्चा फ़ोन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सेकंड चीज़, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कुछ वेबसाइट चल रहा है तो उसको बैन करें वो। और बच्चों का क्या मैम, देखिए जो टीन एज होता है ना, ये बहुत ही सीखने की मतलब एक ऐसा अट्रैक्टिव एज होती है, टीन एज जो होती है 13 to 19 की, कि बच्चा इसमें जो भी देखता है उसको तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट गलत चीज़ों की तरफ ही होता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा माइंड सेट ही ऐसा होता है। तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो मतलब कैसे आजकल बच्चे, अब वो रोक तो नहीं सकते हैं, आप भी यही जेंजी है। सोशल मीडिया ना बहुत, जैसे आपने बोला हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया के दो पहलू क्या है? हम सोशल मीडिया के दो पहलू है कि सबसे पहली चीज़ देखिए, अब पहले क्या था, हम न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे तो हमें समाचार पत्र के ज़रिए पूरे देश में या दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता होता था। जनरल नॉलेज भी मिलती थी उससे, और मतलब देश विदेश सारी जानकारी हम न्यूज़पेपर के थ्रू देख लेते थे। बट आज के टाइम पे किसी के पास समय नहीं है, क्यों, जॉब है, फैमिली है, सब कुछ है। तो सोशल मीडिया से हम देश दुनिया की खबर ले सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से कांटेक्ट में रह सकते हैं बिना मिले, और एक टाइम पे हम बहुत सारे लोगों के थ्रू अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं। ये इसके लाभ हैं। और अगर इसकी हानि देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलती जा रही है, इससे हमारे बच्चों के दिमाग में इतना गंद भर चुका है कि आप देखते होंगे आज छोटे छोटे बच्चे भी गलत कामों की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो मैं बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि जो आप फ़ोन देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, अपनी फैमिली को धोखे में ना दो, खुद को धोखे में ना दो, अपने फ्यूचर को धोखे में ना डालो। इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला। आप अगर स्टडी के लिए आपके पेरेंट्स से फ़ोन दिया तो आप उस पर स्टडी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन स्टडी करने की कोशिश करें, बुक्स रीड करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पर हम कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप कुछ कहना चाहेंगे और कुछ, लाइक टुडेज़ जनरेशन के बारे में, कि डिप्रेशन एंड ऑल सोशल मीडिया की वजह से है ना? देखो, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो हम अगर सही पहलू को लेकर चलेंगे तो देश बहुत आगे जाएगा, यूथ आगे जाएगा, और गलत करेंगे तो हम खुद का नुकसान करेंगे, खुद का फ्यूचर खतरे में डालेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हम आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ मैं। ओके, आप अभी कोई स्टडी कर रहे हैं? यस, मैं सीए कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत चल रहा है, तो उससे आपका क्या व्यू है? देखिए, सोशल मीडिया जो है उसके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल भी है लोगों के लिए, लेकिन जो यूथ हैं वो काफ़ी एडिक्ट हो चुके हैं। लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह होंगे, जो फालतू में मतलब उसको एडवांटेज लेने की जगह लोग डिसएडवांटेज की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और ये काफ़ी स्टडी वगैरह पे भी लोगों को अफेक्ट करता जा रहा है। हालांकि आप देखो तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, जो कोविड आया था, कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलने लगे, ठीक है, आप कोचिंग्स भी ऑनलाइन चले, सारे जो ऑफलाइन टीचर्स थे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले गए, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव पे चले गए। तो इस तरीके से बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, डिटेल्स पहुंची डिफरेंट रीजन से। इंडिया के बच्चों ने अपना, जैसे कि कोई टीचर है वो दिल्ली में पढ़ा रहा है, जैसे हम सीए कर रहे हैं, तो काफ़ी फैकल्टीज़ ऐसी हैं जो पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव अलग अलग डिफरेंट रीजन से दे रही है इंडिया के, तो अब हमें यहाँ लेनी है, तो दे प्रोवाइड अस इन गूगल ड्राइव फॉर्म, दे प्रोवाइड इन पेन ड्राइव फॉर्म। तो दिस इज़ मच ईजियर फॉर एवरी पीपल हु कैन लिव दिल्ली। जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही है, आप जैसे हम लोग तो सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं तो यही कहूँगा कि यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करो उस चीज़ को, अच्छे काम के लिए यूज़ करो। और अगर आप देख लो तो मेनली इंस्टाग्राम जो रील फीचर है इंस्टाग्राम, वो बहुत बेकार हो गया आजकल, मतलब बिल्कुल ही यूथ उसमें बिल्कुल ही एडिक्टेड है, और मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा उसमें दिख रहा है, मैं जितना नोटिस करता हूँ चीज़ों को। बाकी इसी सब वजह से हम तो यूज़ नहीं करते हैं इस चीज़ को। सोशल मीडिया जैसे हेल्थ पे भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। हाँ, काफ़ी मैंने जैसे न्यूज़ वगैरह देखता हूँ मैं, तो न्यूज़ वगैरह में काफ़ी चीज़ें आती हैं कि आँखें ख़राब हो रही है बच्चों को, कंसंट्रेशन बिल्कुल ही बिगड़ रहा है बच्चों का उससे। एक न्यूज़ मैंने देखी थी रिसेंटली, उसमें बता रहे थे कि एक स्टूडेंट था, उसको सोशल मीडिया का काफ़ी क्रेज़ चढ़ गया था उसी को लेके, एंड वो गेमिंग काफ़ी कुछ कर रहा था। देन यूज़ टू डैट, बस उसकी उंगलियां मतलब ऐसे लॉक हो गई थी, जस्ट वो करे जा रहा है, उसका मेंटल स्टेट बिल्कुल ही बेकार हो चुका था।
एंड इससे आंखों पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चों को, हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है चीज़ों को लेके, फोकस नहीं बन पाता इससे, जो मैंने नोटिस करा है चीज़ों को, बिल्कुल कंसंट्रेशन बेकार हो जाता है इससे। आजकल यूथ के अंदर डिप्रेशन का रीज़न भी सोशल मीडिया है, आपको लगता है? काफ़ी चीज़ें हैं, मैं तो मानता हूँ कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को ट्रेंड्स, मेनली जो है ना ट्रेंड्स, तो आजकल क्या यूथ ना ट्रेंड से कम्पीट करना चाह रहे हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसके साथ कम्पीट करूँ, ये नहीं है मैं भी ऐसा करूँ। और ट्रेंड तो आप देखो हफ्ते भर महीने भर में चेंज हो जाती हैं चीज़ें, तो वो काफ़ी बेकार है, मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेकार है चीज़ें। और आप जैसे सीए कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स के टाइम में अगर देखेंगे तो नोट्स चलते थे, बुक्स यूज़ करते थे, वो ज़्यादा मतलब अच्छा रहता था काफ़ी हर अच्छा चीज़ के लिए। रहता था। पर आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। हाँ, अब हर चीज़ के लिए, चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले लो, चाहे आप बुक्स ले लो, अब तो बुक्स भी पीडीएफ फॉर्म में आ रही हैं, और कुछ भी ले लो। अब लोग जो हार्ड कॉपी से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमें ई बुक मिल जाए, हम उसी मतलब लोग ना फुल्ली डिपेंडेंट हो गए हैं उस चीज़ पे। लोग अब मेरे हिसाब से तो लोग पहले चलाते थे चीज़ों को, चीज़ें अब उन्हें चला रही हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक वगैरह पे, ये सब चीज़ें। मतलब कह सकते हैं सोशल मतलब ऑनलाइन क्लासेस जो हैं एक तरह से एक्सपेंस भी बढ़ाती हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, मतलब सोशल ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग आप देखो, क्योंकि मैंने भी पेन ड्राइव क्लासेस ली थी अपनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे दो फ़ायदे हैं, टीचर्स को भी काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी काफ़ी ऑपरेटिंग कॉस्ट बच जाती है, जो ओवरहेड्स लगते हैं। जैसे आप अगर ऑफलाइन क्लासेस बच्चों को दे रहे हो तो उसमें आप अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है तो वो हुए, नहीं तो फिर रेंट जा रहा है आपका, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काफ़ी चीज़ें जाती हैं क्लासरूम्स वगैरह की। लेकिन ऑनलाइन वगैरह में वो उनका एक अपना सेंटर फिक्स है, वहाँ से वो क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही क्लासेस ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा है। जैसे मुझे कोई मुंबई के टीचर है, उनसे पढ़ना है, दैन मैं मुंबई क्यों जाऊँ, उनकी पेन ड्राइव क्लासेस मुझे मिल रही हैं, जस्ट आप 2 परचेज़ करो और मिल जाती। अब तो कॉम्बो में क्लासेस आ रही हैं, तो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है, मुझे सही लगता है, एक्सपेंसेस में कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता एक्चुअली। जैसे अब दिल्ली में क्लासेस, अब जैसे लक्ष्मी नगर है जो वो सीए का हब है पूरा, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे आपने देखे होंगे जो सीए करके आते हैं, तो बाहर से जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा वगैरह डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री आते हैं, तो वहाँ पे पीजी का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बाकी वगैरह क्या कहते हैं जो कन्वेंस का खर्चा होता है आने जाने का, ये काफ़ी चीज़ें लग जाती है लोगों को, तो उस मुकाबले ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर आपको एक चूज़ करना हो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन तो क्या चूज़ करेंगे? मैं ऑनलाइन के लिए जाऊँगा। ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए जाऊँगा। ओके, एनीथिंग ऑल नहीं, बस वही है कि अपने हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया बेकार है, हर चीज़ यूज़ करने वालों के लिए अच्छी चीज़ भी है, और जो आप अगर गलत तरीके से यूज़ करो तो आपको ये इफ़ेक्ट करे, वो गलत है। फिर मैं यही कहूँगा यूज़ करो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करो उस चीज़ को, बस। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम गणित है मैम। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ और साथ साथ जो मेरा इंटरेस्ट है सिंगिंग करता हूँ। ओके, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है हाँ। मेन कि जैसे आजकल सोशल मीडिया का यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, एडिक्ट होती जा रही है, तो आपको क्या लगता है उससे? देखिए, हमारे हिसाब से सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना बुरा है। मैंने ये रखता है कि आप सोशल मीडिया से चाहते क्या हो, है ना। आप चाहो तो फ़ायदा भी ले सकते हो, आप चाहे तो नुकसान में भी जा सकते हो। जैसे मैं बता दूं, अगर कोई ड्राइवर रोड पे जब गाड़ी चलाता है, सब कुछ उसके हाथ में कंट्रोल होता है ना। उसी तरीक़ा से ये सोशल मीडिया है या लाइफ में और भी चीज़ें हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़रूरत है ना। अगर मान लीजिए किसी को सोशल मीडिया चलाने से फ़ायदा मिलता है ना, कोई यूट्यूब वीडियो बनाता है, फेसबुक पे डालता है, किसी को इनकम आता है, वो चलाए, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर बात आप करते हैं स्टूडेंट के लिए क्या है कि उनके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत का चीज़ हो तभी यूज़ करें। अब ऐसा ना है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी देखते देखते बहुत सारे चीज़ अपडेट होते रहता है, तो हमारे हिसाब से स्टूडेंट को यूज नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी पहले बहुत यूज़ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे सब छोड़ दिया हूँ, है ना। तो इसलिए विद्यार्थी के लिए सही नहीं है हमारे हिसाब से। आप भी स्टूडेंट हैं, आपने बताया, आप हाँ। कौन सा कर रहे हैं आपको? मैम देखो, मैं जो कोर्स कर रहा हूँ ये तो मैं गुप्त रखना चाहूँगा, इसलिए अगर मैं सक्सेस नहीं होऊंगा तो मुझे बुरा लगेगा, और ये बात को मैं गुप्त रखता हूँ।
लेकिन एक जो मैं पब्लिक में खुल के रखता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ, है ना। अगर आप बोलोगे तो मैं सिंगिंग मतलब कुछ गा के सुना दूंगा। ज़रूर सुनाइए। तो देखो, मैं बिहार से हूँ, तो थोड़ा भोजपुरी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आपको कोई ऐसा सॉन्ग याद है भोजपुरी को जो आप सुनना चाहेंगे? ऑनेस्टली आई डोंट लिसन, मतलब भोजपुरी नहीं सुनती। अच्छा, भोजपुरी कोई नहीं हिंदी सुनते? सुना दीजिए। अच्छा, कोई हिंदी सुनाता हूँ ना। तो पहले मैं भोजपुरी गाता हूँ, है ना। ऐसन बहल बयरिया, मन के मौसम बदल गइल बा, हे सनम प्यार के जादू चल गइल, हे सनम प्यार के। प्यार तो हरे जम के बरसल, दिल के धरती परे, बाटे हरिया गइल सनहिया, मन के परे परे। तो देखो भाई, मैं भोजपुरी सॉन्ग गाया हूँ और बिल्कुल साफ़ सुथरा गाया हूँ, है ना। आप इसे गंदा मान सकते हो नहीं ना। तो भोजपुरी में ऐसा बहुत लोग होते हैं जो कि कुछ भी गा देते हैं। लेकिन चलो, मैं आपका जो टॉपिक है सोशल मीडिया के लिए, तो हमारे हिसाब से स्टूडेंट को कभी यूज नहीं करना चाहिए। और हम अपने हिसाब से अगर स्टूडेंट के लिए अगर कुछ बताना चाहेंगे, देखो, स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है ना। तो कोई भी स्टूडेंट हो, सबसे पहले उसको सोचना चाहिए कि हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है ना। तो पहले आप अपना एम को पेपर पे लिखो, है ना। उसके हिसाब से आपको क्या क्या ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई करो, देखो सक्सेस मिल जाता है। और सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब से बचना चाहिए, है ना। तो जैसे आपने बोला आप भी स्टूडेंट हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं, आजकल जैसे स्टडी भी ऑनलाइन होती जा रही है, हाँ हाँ, तो वो सही उस राह पे जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन?